हरि ओम 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 गुरु 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान की गुरु भगवान की ॐ सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि हरिः ओम हरिः ओम भयनाशन दुर्मतिहरण भयनाशन दुर्मतिहरण कलि में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे निश दिन साधक जो जपे सफल होवई सब काम सफल होवै सब काम हरिः ओम हरिः ओम हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सद्गुरु सब सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सब नहीं ग्रंथ हरिः ओम हरिः ओम जो हर दिल में है उस परमेश्वर के 1000 नाम में एक नाम हरि है जिसका सुमरन और ज्ञान शोक को हर ले भय को हर ले दुख दारिद्र को हर ले हरति शोकानीति श्री हरि जिसके हृदय में हरि की नाम हरि का आश्रय हरि की प्रीति है उसका अमंगल नहीं होता है उसके लिए अमंगलमय मृत्यु भी मंगलकारी हो जाती अमंगलमय ग्रह नक्षत्र भी उसके लिए परम मंगलकारी हो जाते मंगलाय तनु हरि वेद पाठ सब पाठों से उत्तम पाठ है वेद सब साहित्य में अत्यंत उत्तम पवित्र साहित्य और प्राचीन साहित्य वेद है वेद का ज्ञान किसी व्यक्ति का किसी ऋषि मुनि का बनाया नहीं है अपौरुष ज्ञान है पुरुष तो जीवत्व में होता है पुरुष स्त्री वो वेदवाणी अपौरुषवाणी मानी जाती वेद वचन पुराण में कुछ लिखा है और वेद में कुछ लिखा है तो पुराण की बात छोड़कर वेद के अनुसार पुराण की बात का अर्थघटन करना होता है समाज कुछ कहता है इंद्रियां कुछ कहती है मन कुछ कहता है बुद्धि कुछ कहती है समाज कुछ कहता है तो शास्त्र का वचन लो और शास्त्र कुछ कहता है वेद कुछ कहता है
तो वेद का वचन लिया जाता। वेद इतना प्राचीन, इतना तटस्थ और प्राणी मात्र का मंगल करता है। ऐसा वेद का पाठ बड़ा पुण्यदायी माना जाता है। और उस वेद पाठ में भी हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, वेद पाठ में भी हरि का नाम आरंभ में है। वेद पाठ की पूर्णाहुति में भी हरि ओम शांति ही शांति शांति मंगलाय तनु हरि, जो हर शोक हर ले, पाप ताप हर ले, दुख दारिद्रता हर ले, अज्ञान अविद्या हर ले और अपना सहज स्वभाव भर ले, उस परमेश्वर का नाम हरि है। हरति पातकानि इति श्री हरि। दूसरा अर्थ है जो हर जगह है, हर दिल में है, हर समय है, हर देश में, हर वस्तु में, हर काल में, हर समय में मौजूद है। सृष्टि कुछ भी नहीं उसके आगे। सृष्टि तो उत्पन्न होती है और बदल जाती है। सृष्टि में तो दिखता और छू हो जाता है, लेकिन उसी हरि से सब दिखता है। बचपन देखने वाली सत्ता हरि की है। बचपन चला गया, बचपन के दुख सुख और बेवकूफी चली गई और चतुराई चली गई, लेकिन उसका साक्षी हरि अभी भी हरदम है। जो बचपन का साक्षी है वो हरि अभी का भी साक्षी है। जो हरि जीवन का साक्षी है वही हरि शरीर की मृत्यु का साक्षी है। तो हरि की जात और हमारी जात मिलती है, जगत की जात और शरीर की जात मिलती है। जगत दृश्यमान है और दिखते दिखते बदलता है, शरीर भी दृश्यमान है, दिखते दिखते बदलता है, लेकिन हरि दृश्यमान नहीं है, दिखते दिखते बदलता नहीं है। हरि परमात्मा चैतन्य ज्यों का त्यों है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि के सामर्थ्य सुख अस्तित्व के आगे स्वर्ग भी कुछ नहीं। जगत मतलब ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, मृत्यु लोक, अतल लोक, पाताल, तलातल, रसातल, भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपलोक, ये 14 लोक भी हरि की सत्ता के आगे कोई महत्व नहीं रखते। जैसे रात्रि को स्वप्न आया तो स्वप्न आया हरि की सत्ता से। स्वप्न में रेलगाड़ी दिखी, तुम बच्चे थे, थोड़े समय में बड़े हो गए, तुम शादी कर लिए, तुम दादा परदादा हो गए स्वप्ने में, और स्वप्ने में बड़ी जमीन के मालिक हो गए, बड़े दुकानों के मालिक हो गए, और फिर बड़ा तनाव आया। दुनिया की चीजें तनाव देती, जगत की चीजें पाकर कोई बड़ा होना चाहे वो बड़ा दुखी होता है, लेकिन आंख खुली तो सारा बोझा उतर गया, आज कुछ नहीं था। तो वहां हर्ष की चीजें भी दिखती है, सफल हो गए, बड़ा अहंकार आता है, और जेल में चले गए, दुख की चीजें भी दिखती है, लेकिन आंख खोली तो जिसकी सत्ता से सब बना था, जिसकी सत्ता में दिख रहा था, वो हरि की सत्ता रही, बाकी सब छू। ऐसे ये जगत भी हरि की सत्ता से लहरा रहा है, हरि की सत्ता से दिख रहा है, हरि की सत्ता में बदल रहा है। सब छू होने के बाद भी हरि ज्यों का त्यों, हर समय ज्यों का त्यों, हर जगह ज्यों का त्यों। हरि इति अक्षरम द्वयम सर्व पाप प्रमुच्यते। हरि ये 2 शब्द ही सारे पापों को नष्ट करते। देव ऋषि नारद मृत्यु लोक में कलयुग के प्रभाव को देखकर बहुत दुखी हुए। लोग सुबह से रात तक कमाना, खाना, मकान बनाना, बेटे बेटी की शादी करना, इसी को जीवन मानते। कितने मूर्ख है। जीवन तो अपना आत्मा है। ये तो खाना पीना तो कुत्ते भी करते, गधे भी करते, घोड़े भी करते, खटमल भी करते। मनुष्य कितना आटे दाल में, नमक में, मकान में उलझ गया। हाय हरि, हे प्रभु क्या करना। घूमते घूमते मनुष्य की दुखद अवस्था, दुखद समझ
छोटी हल्की समझ देखकर देव ऋषि नारद को दुख हुआ। तो घूमते घूमते तीर्थ में गए, काशी गए, प्रयाग गए, रंग क्षेत्र गए और भी तीर्थों में, पुष्कर आदि तीर्थों में गए। देखा कि तीर्थों में भी धूर्त लोग घुस गए। ये हमारा भगवान प्राचीन है, ये बड़ा भगवान है, यहाँ भगवान ने मिट्टी खाई, यहाँ चीर हरण किया, बस पैसा रखो, पैसा पाइजे, पैसा पाइजे, पाइजे पाइजे, पैसा पाइजे, आशीर्वाद गया पैसा दिया, आशीर्वाद गया पैसा दिया। और फिर भांग पीते, काय काय करते, समोसे खाते, काय काय करते, काय नहीं करते। तो देव ऋषि ने देखा कि कलयुग में आटा दाल रोजी रोटी में उलझे, हरि का सुख नहीं, हरि का ज्ञान नहीं, हरि की प्रीति नहीं, लोग बहुत दुखी है। और जहाँ तीर्थ में जाने से महापुरुष हैं पहले के जमाने में, जहाँ महापुरुषों ने साधना किया है, हरि का अनुभव किया है, हरि का आनंद है, तो वहाँ के तन्मात्राएं सुख देने वाली, आनंद देने वाली तीर्थ भूमि में जाते। तो तीर्थ भूमि में भी धूर्त लोग घुस कर पैसा पाइए, पैसा पाइए, पाइए पाइए, पैसा पाइए। हाँ, बाकी तो धक्का मारो, दर्शन घेतले ना घेतले धक्का देते, धक्का देते। ऐसा हो गया। अब क्या करना? तो ब्रह्मा जी के चरणों में गए कि कलयुग ने और उसका भाई अधर्म ने, अधर्म माना क्या? धोखाधड़ी, पाप ताप, ये सब सारा वातावरण दूषित कर दिया। और मनुष्य को पता ही नहीं कि मनुष्य जीवन मिला है निर्दुख आनंद पाने के लिए, निर्दुख ज्ञान पाने के लिए, निर्दुख प्रेम पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। मनुष्य जिन्हों मिला, ये मनुष्य भूल गए। हाय हाय, ये करूँ, ये करूँ, वो करूँ, लड़की का शादी होना, बेटे का ऐसा होना, इसका ये होना। अंत में बोलता है कुछ भी नहीं, तो मर जाए। तो ये करूँगा तो अच्छा होगा, ये करूँगा तो अच्छा होगा, ऐसा कर करके सारी जिंदगी छटपटाता है। अंत में निराश होकर बोलता है कुछ भी नहीं, बहू देखती नहीं मेरे तरफ, बेटा ऐसा है, मर जाऊँ तो अच्छा है। अब मरने में भी कुछ नहीं मरने से भी जान नहीं छूटती। तो ऐसा कोई उपाय है कि जीते जी सब दुखों से पार करके हरि का रस, हरि का ज्ञान, हरि का आनंद, हरि के साथ मुलाकात हो जाए। ऐसा नारद जी जानते थे और लोग ये सब रास्ता भूल गए। तो नारद जी को दुख हुआ, दयालु संत है ना। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि कलयुग ने तो सब साधन भजन, मनुष्य की महानता सब चौपट कर दिया। बस खाना पीना, ये करना, वो करना, ऐसा बनना, ऐसा बनना। अरे जो बनेगा वो बिगड़ेगा ना। ऐसी कौन सी चीज है जो बनी है बिगड़े नहीं, मिली है छूटे नहीं, पैदा हो और नष्ट न हो। जो पैदा होता है नष्ट होता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है बिछड़ता है। तो हरि तो अपना आत्मा है, मौजूद है, खाली उसको जानना है, उसको पाना है, उसमें प्रीति करना है। तो लोग बहुत दुखी हैं इस बात से। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया कि पितामह, लोगों का मन निर्दोष कैसे हो, लोगों की बुद्धि शुद्ध कैसे हो, लोग अपने हरि के रस को कैसे पाए, उसके पाने की लायकात कैसे आवे। तो ब्रह्मा जी ने कौरमंडलू से पानी लिया, 3 आचमन। ध्यान में बैठे न तो 3 घूंट पानी लेके घूंट भर के फिर बैठना, नहीं तो खोपड़ी में वायु दोष चढ़ता है, ध्यान नहीं लगता, आलस आता है, मनोराज चलता है, कल्पना चलती है, लगता है कि बड़ा संत है, बड़ा बाबा है, दाढ़ी वाला ये है। ध्यान होगा नहीं तो बस दाढ़ी वाला, दाढ़ी करके क्या होता है? दाढ़ी से कोई ध्यान लगता है क्या? दाढ़ी से कोई संत होता है क्या? अंदर का जन्मों का पाप का अंत हो, वासना का अंत हो, कपट का अंत हो, तब संत बनता है। दाढ़ी होने से संत होता है क्या? तो वासना, कपट, पाप का अंत करने का उद्देश्य होना। तो क्या करना? ब्रह्मा जी ने 3 घूंट पानी लिया और समाधि में बैठ गए, हरि में शांत हो गए।
थोड़ी देर का बाद ब्रह्मा जी का मलकाता चेहरा, प्रसन्न वदन, नेत्र ज्योति की आभा, मानो जैसे समुद्र लहराता है, ऐसे कृपा और आनंद से ब्रह्मा जी का मुख कमल देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र उपाय मिल गया है, कलयुग के दोषों को दूर करने का उपाय मिल गया है। वही हरि से उपाय लाते, जो हर दिल में रहता है, हर समय रहता है, हर जगह रहता है, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर हृदय में, हर अवस्था में रहे, उस परमेश्वर का एक नाम हरि है। हजार हजार नाम है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसमें हरि का शब्द ज्यादा आ गया। हाँ, बोले ये कलयुग के दोषों को दूर करेगा और मनुष्य की बुद्धि शुद्ध करेगा। मनुष्य को अंदर के रस के लिए ये उपाय बहुत सुंदर है। बोले क विधि, विधि क्या है इस मंत्र के जाप की? बोले न विधि, कोई विधि नहीं। कलयुग का आदमी विधि विधि क्या करेगा बेचारा? जो बीमार है, मर रहा है, उसके लिए अस्पताल में चल के जाना क्या है? उसके लिए अस्पताल में पहुंचने की विधि क्या है? वो तो ये नाम ही उसको पहुंचा देगा। जो बहुत बीमार होता है उसको विधि देखना होता है क्या? उसको तो दूसरे लोग पहुंचा देते। ऐसे ही हरि ही उनके हृदय में हरि रस जगा देंगे। हरिति अक्षरम द्वयम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी हरि शब्द की महिमा चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करते। हरि ओम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलयुग के दोष मिट जाते और भक्तों का हृदय आनंदित होता, आह्लादित होता। जगन्नाथ जी भगवान की यात्रा होती है। हर 12 महीने जगन्नाथ भगवान मंदिर से बाहर पधारते, लोगों को दर्शन देते। जगन्नाथ की यात्रा निकलती ना, है इधर देख, है दाढ़ी सत्संग में इधर उधर देखता है, बड़ा पाप लगता है। सत्संग की अवहेलना होती है। अभी बैठ क्या करता है वो? बाप रे, गुरु जी ने सत्संग ऐसा बताया कि मेरी आंखें बंद हो गई, ध्यान मग्न हो गया, आनंदित। गुरु जी ने डांटा है, क्या करता है? जब सत्संग चलता हो तो संत के सामने देखना, एक टक इधर उधर देखना, बड़ा भारी पाप लगता है और सत्संग छूट जाता है। पहले के पाप कटे नहीं, नया पाप काय को करते। कितना मुश्किल से तो सत्संग मिलता है। बेचारा चेतन कितना दौड़ा, कितना समिति वाले हाथा जोड़ी करते, मुश्किल से सत्संग मिलता है। तो हमको गुरुजी ने डांटा। क्यों डांटा? कि सत्संग सुनते सुनते भगवान के ध्यान में आंखें बंद हो गई थी, तो गुरुजी ने डांटा। अब ध्यान तो सर्वोपरि है, लेकिन सत्संग के आगे ध्यान भी छोटा है। सत्संग सुनने में इधर उधर देखना बड़ा अपराध है, बड़ा पाप लगता है। बुद्धि मारी हुई है। मुफ्त में सत्संग मिलता है, कदर नहीं करते। दाढ़ी बना लिया तो क्या हो गया? सत्संग का अपमान करने का पाप होता है। तो गुरुजी ने एक बार डांटा, फिर मैं कभी भी सत्संग में इधर उधर नहीं देखता था। तो गुरु का ज्ञान मिल गया तो काम हो गया। आसुमल से आशाराम हो गए। अगर ऐसा वैसा बंदर की नहीं देखते रहते तो जैसे दूसरे बंदर आए चले गए, ऐसा ही मेरा हाल होता।
लेकिन गुरु जी की डांट भी कितना कृपा किया। गुरु जो करते अपने भले के लिए करते, लेकिन मूर्ख लोग एंटी विचार करके दुखी होते और पतन होता है। साधु ते होवे न कारज हानि, संत से कभी हमारा अहित नहीं होता। लगता है कि मेरे को डांटा गुरु जी ने, लेकिन कितनी कृपा किया लीलाशाह भगवान ने। ऐसा दूसरी बार भी एक बार डांटा था। कोई साधु मेरे को बोल रहे थे कि ऐसा करना, तुम तो जुआन है, ऐसी ऐसी साधना करो, ऐसा सिद्धि आएगा, ऐसा होगा। किसी ने जाके बताया कि वो साधु उनको समझा रहा है, बोले बुलाओ आशाराम को। वो क्या बात कर रहा था, मैं क्या हूँ, मेरे को बुलाया कि तुम ऐसी साधना करो, ऐसा करो, ऐसा रिद्धि सीधी सब ऐसी बातें बोला। क्यों गया वैसा डांटा, वैसा डांटा कि लोग सब चकित हो गए। दूसरी क्षण में हृदय के बोले, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये द्वैतवादी है। भगवान अलग है, अपन अलग है, इसको बोलते द्वैत। भगवान दूर है, अपन दूर है, ऐसा करना, ये मिलेगा, ये मिलेगा। भगवान के सिवाय कुछ भी मिलेगा तो टिकेगा क्या? ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगेगा तो रोना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर काय कोई सी बात सुनना। जब बेटा, अब 1 मिनट पहले तो ऐसा डांटा और दूसरे मिनट में बोलते बेटा जब तक साक्षात्कार नहीं होता ना तब तक ऐरे गैरों की बातें नहीं सुनना चाहिए। भ्रमित हो जाता है चित्त। शास्त्र जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमणस्य कारणम। शास्त्र तो अनेक है, पंथ भी अनेक है, किधर किधर जाएगा। बोले इधर खोदेगा न पानी निकलेगा, थोड़ा खोदा। दूसरे ने बोला अरे उधर कोई पानी होता है क्या? इधर खोदेगा तो पानी होगा। फिर उधर खोदा, कुछ आया, अरे कैसा पागल है, इधर में उधर में क्या अंतर है? इधर पानी है क्या? चलो इधर खोदो। इधर 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 थोड़ा थोड़ा खोदा, 10 फीट 5 फीट 15 फीट, बस सारी जिंदगी खड़ा करने में गया, पानी मिला ज नहीं। ऐसे जो भ्रमित होता है, गुरु के वचन पर दृढ़ नहीं है और बाहर से तो मानता है गुरु, लेकिन अपने मन का गुलाम है, मन दास, गुरु का दास नहीं है। ऐसा आदमी सारी जिंदगी क्या क्या करता है, कुछ भी नहीं मिलता। अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। एक जगह खोदना, जैसा गुरु बोलता है ऐसा एक जगह पे, एक भरोसा एक आस। नानक के प्रभु सदा पास, एक भरोसा एक आश करके लगा तो नानक के लिए प्रभु सदा पास में है, ज्ञानेश्वर के लिए भगवान सदा साथ में है, एकनाथ महाराज के लिए भगवान सदा साथ में है, तुकाराम महाराज के लिए, नामदेव के लिए भगवान सदा साथ में है। एक भरोसा एक आश। पारस पाइजे, पारस पाइजे। परिसा भागवत का पारस नामदेव ने नदी में फेंक दिया। नामदेव बैठे दो ओम हरि हरि। और परिसा भागवत की पत्नी ने बताया कि मैंने तो राजा को दिया था गरीबी मिटाने के लिए पारस। राजा ने सामान लाया, गरीबी मिटाई, और उसका पति आया तो पारस और सामान लेकर गरीबों को बांट दिया और पारस गंगा जी में फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? तो परिसा भागवत भागता हुआ आया, नामदेव बैठे। श्वास अंदर जाता है तो ओम, बाहर आता है तो एक। श्वास अंदर जाता है शांति, बाहर आता है तो उस हरि में शांति पा रहे थे। परिसा भागवत है कि ओ नामदेव महाराज माझा माला पारस दिया। बोले मैं तो टाकले गंगा जी में। महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा बोल देते। बोले मैं तो बहुत तपस्या करके पारस लिया, रोज छटांग 5 तोला सोना बनाता था, गरीबों में दान पुण्य करता था, ऐसा मेरा सत्कर्म। अरे क्या सत्कर्म है? मुफ्त का लेके मुंह दान पुण्य करना क्या सत्कर्म है? दिखावा करना, वाहवाही का गुलाम होना, शरीर का महत्व समझना क्या सत्कर्म है? सत्स्वरूप ईश्वर को पाना सत्कर्म है कि शरीर को मैं बना के रखना तो बहुत दुखी होगा। जिस शरीर की आसक्ति रहेगी तो किसी न किसी शरीर में चूहा बन के बिल में घुसेगा, फिर सांप बनेगा, धन में लोभ रखेगा। तो बोले माला माझ्या पारस द्या, मला सत्संग नाही पाहिजे।
पारस दिया माजा। अरे सत्संग सिवाय काय नहीं, हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, और प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं। माझा भाऊ, माझा बाप मला उपदेश नाही पाहिजे, मला माझ्या पारस पाहिजे, पारस पाहिजे। नामदेव खेतात पारस तुम्ही टाकले गंगाजी में, असली पारस तो आपल्याकडे आहेच ना। मृत्यु भी उस पारस को नहीं छीन सकते। मला उपदेश नाही पाहिजे, ओ माझा बाप, मला उपदेश नाही पाहिजे, मला माझा पारस पाहिजे, मला माझा पारस पाहिजे। नामदेव ने देखा कैसा नश्वर जगत का मोह घुस गया। नामदेव जंप मार के गंगा जी में गए और इतने सारे पारस लाए चुल्लू में। बोले तुम्हारा पारस तुम खोज लो। जो पत्थर किसी भी लोहे को, खीली को, कुछ भी टुकड़ा पड़ा लगाता, जो पत्थर लगाता है सोना, और इतने पारस सभी सगळे पारस पारस आए। अरे तो तुम्हारा घेऊन जाना, मला माहित पड़त नहीं। अरे जिसको तो जानता नहीं उसको बोलता है मेरा पारस, और जो तेरे को भूलता नहीं उस परमात्मा को तो दूर मानता है। कैसा है? क्या ब्राह्मण है? क्या तपस्या किया? नश्वर दुनिया के लिए तपस्या किया, पारस लेके वाहवाही किया, मरने वाले शरीर को पुजवाया, हाड़ मास के शरीर को मैं माना, असली पारस को अपना आत्मा नहीं जाना। नामदेव को देखता है, नामदेव के चरण देखता है। नामदेव ने कहा अब बुद्धि शुद्ध हुई, थोड़ा उपदेश दिया। मला हा पारस नहीं पाहिजे, स्वर्ण बनाते ते पारस धोखा है, असली पारस हरी है, मला दीक्षा द्या। माझा गुरु माझी अवज्ञा क्षमा करा। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, सत्य वार्ता है, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, मला असली पारस की दीक्षा द्या माझ्या गुरुदेवा। नामदेव ने कहा टाका सगड़े पारस, सब पारस फेंक दिया गंगा जी में जो सोना बनाते थे। क्या समझते भगवान के साक्षात्कार? क्या जरा जरा बात में छल कपट बेईमानी करते, अपने शरीर को मैं मानते, ये भी बेईमानी है।